हेलो एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ स्टोन रीडिंग लेके, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि जून का जो मंथ है आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी क्या कुछ इस महीने आप लोग के लिए लेकर आ रही है, क्या कुछ यहाँ पे आप लोग के साथ होने वाला है। साथ में आपकी हेल्थ, आपकी लव लाइफ, आपके करियर के लिए यहाँ पे क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ओवरऑल सारी ही चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ट्रायम्फ, एंड साथ में है यहाँ पे ये ब्लू कलर का स्टोन। इसका नेम आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैं बहुत बारी बता चुकी हूँ, तो अभी आप लोगों का टेस्ट है। इसका नेम ऑप्शन फर्स्ट, और जो भी स्टोन है ये, इसका नेम आप कमेंट करोगे। एंड ये मैं आपको बता दूँ, ये थ्रोट चक्रा का स्टोन है, सो इसका नेम आपको कमेंट करना है। ठीक है ना। ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे बैलेंस का कार्ड, एंड साथ में है यहाँ पे ये वाइट एंड पर्पल स्टोन, और ये थर्ड आई चक्रा का स्टोन है, और इसका नेम भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ठीक है। सो अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए, फिर जो भी स्टोन या फिर कार्ड आप जिससे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हों, जिससे आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हों, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा, और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने ट्रायम्फ का कार्ड एंड साथ में ये ब्लू स्टोन को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं ये जून का मंथ आप लोग के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, आपकी किस्मत क्या लेकर आ रही है, कैसा रहने वाला है, आपकी हेल्थ, आपका करियर, आपकी लव लाइफ। साथ में कान्हा जी की तरफ से भी देखेंगे आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, और इस स्टोन का नेम आपको नीचे कॉमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है ये कौन सा स्टोन है। ठीक है, तो चलो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, please universe guide me for option first. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अरे वाह। तो यहाँ पे स्टार्टिंग का कार्ड ही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, काफ़ी कुछ अचीव करने वाले हो भाई। द टावर, 6 of Pentacles, 3 of Cups, okay, Ace of Cups, Page of Swords, The Hermit, पेज ऑफ कप्स। ओके, कुछ चीज़ें पास्ट में आप लोग के साथ ऐसी हुई थी ऑप्शन फर्स्ट की, जो ना आपके माइंड में घूमता था कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, क्या रीज़न था, किस लिए हुआ। उन सवालों के जवाब आपको इस महीने मिलने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ से रिलेटेड, खुद से रिलेटेड आपको इस महीने जैसे जवाब मिलेंगे। आपको समझ में आएगा कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आप क्यों इस दुनिया में आए हो, क्या करने आए हो। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैं देख रही हूँ। अगर आपके करियर की बात करूँ तो यहाँ पे करियर में ग्रोथ है, फर्टिलिटी है, और अच्छा कर रहे हो, नाम भी कमा रहे हो, एप्रिसिएशन भी मिल रहा है। मतलब जो आप गोल सेट कर रहे हो, जिस तरीके से आप चाहते हो कि आपका करियर ग्रो करे, आप आगे जाओ, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आपका बिजनेस है, वो चीज़ें जो हैं वो उस तरीके से चल रही हैं। साथ के साथ यहाँ पे इस महीने आप लोग कुछ चैरिटी वर्क भी कर सकते हो, किसी तरीके से डोनेशन हो गया, कुछ चैरिटी हो गया, मतलब जिससे आपके दिल को सुकून मिले। बेसिकली वो चीज़ मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे इस महीने आप कर सकते हो। और कुछ लोग यहाँ पे अगर देखा जाए तो किसी सोशल कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन किसी कम्युनिटी से आप लोग जुड़ सकते हो, जुड़ के काम कर रहे हो, अपना इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट नहीं कहूँगी, डोनेट चैरिटी करना कहूँगी।
कि वो आप लोग कर रहे हो। तो इस महीने अगर देखा जाए ना तो बहुत ज़्यादा मेजर कुछ नहीं है कि मेजर कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मेजर कुछ बहुत बुरा हो रहा है। एनर्जीज इस महीने की आप लोगों के लिए लाइट रहने वाली हैं। मतलब धीरे 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 कुछ ना कुछ जॉब में भी चल रहा है, कुछ ना कुछ करियर में चल रहा है, कुछ ना कुछ लव लाइफ में चल रहा है, कुछ ना कुछ हेल्थ के लिए भी थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं। हेल्थ के लिए ऑफकोर्स यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बताऊंगी, थोड़े से अप्स एंड डाउन्स मुझे नज़र आ रहे हैं। हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहिएगा, नेगलेक्ट नहीं करिएगा, लापरवाही नहीं बरतनी है, ध्यान रखना है अपना। अच्छी डाइट आप लोगों को यहाँ पे लेनी है, अच्छा खाना पीना खाना है। अदरवाइज़ से कुछ लोगों को ना, अगर आप लोग ज़्यादा बाहर का खाना खाते हो या कुछ भी ऐसा है, कुछ लोगों को यहाँ पे फूड पॉइजन, आई डोंट नो, बस मुझे सुनाई दे रहा है फूड पॉइजनिंग या फूड की खाने ओवर ईटिंग या कुछ उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम रह सकती है। तो आपको जस्ट अपनी डाइट का यहाँ पे इस महीने ख्याल रखने के लिए कहा जा रहा है। बाकी लव लाइफ आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी इस मंथ। अगर कुछ परेशानियाँ चल रही थी, कुछ भी झगड़े वगैरह चल रहे थे, वो सॉर्ट होंगे। कुछ लोग जो अपना प्यार कन्फेस ही नहीं कर पा रहे थे किसी सामने वाले पर्सन से, तो इस महीने आप लोग अपना प्यार जो है वो कन्फेस कर पाओगे। या फिर से चीज़ें इस तरीके की चल रही थी कि ना वो कन्फेस कर रहे थे ना आप कन्फेस कर रहे थे, मोर देन फ्रेंडशिप थी या जो भी कुछ है, तो इस महीने कुछ लोगों के लिए मैं कमिटमेंट देख रही हूँ। कन्फेस कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को, चीज़ें जो हैं वो स्मूथ हो रही हैं, चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो रही हैं, ये यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। और जैसे मैंने कहा कि कुछ सवालों के जवाब इस मंथ आप लोगों को मिलने वाले हैं, तो वही चीज़ है। थोड़ी सी यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक अवेकनिंग का एक झटका सा भी है, क्योंकि दी टावर, पेज ऑफ सॉर्ड्स और दी हर्मिट की, ये तीनों जो ट्रायंगल में आए हैं ना, ये तीनों जो एनर्जीज बता रहे हैं, थोड़ी सी अवेकनिंग भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ चीज़ों को लेके आपको अपनी लाइफ में, मतलब जैसे होता है ना, आपको ये समझ में आएगा मेरी एनर्जी यहाँ पे वेस्ट हो रही है, मुझे अब से ये काम नहीं करना है, मुझे अब से ये काम करना है, ये करके मुझे बहुत रिलीफ फील होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे मन को शांति मिलती है, मेरी आत्मा खुश होती है। कुछ इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जिनको कि आप डिसाइड करने वाले हो। और मैंने अवेकनिंग बोला तो कुछ शॉर्ट ऑफ झटका टाइप लग सकता है, अपने अंदर कुछ कमियां मालूम पड़ सकती हैं, अपनी शेडो साइड आप लोगों को मालूम पड़ सकती है, वो चीज़ें यहाँ पे हैं। जैसे पता है हर किसी की लाइफ में होता है ना कि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो जाती हैं। जैसे किसी की लाइफ में कोई एक बुक आई, वो बुक उन्होंने पढ़ी और वो उनके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो गई, वहाँ से एक नई जर्नी शुरू हो गई, वहाँ से कुछ नया शुरू हो गया, वहाँ से एक नया सफ़र बेसिकली। तो वैसा ही कुछ शॉर्ट ऑफ ना अवेकनिंग जो आप लोगों की मैं देख रही हूँ, वो टुकड़ों में देख रही हूँ। मतलब एकदम से ऐसा नहीं हो रहा कि कोई बड़ा झटका आप लोगों को लग रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में यहाँ पे अवेकनिंग चल रही है। तो थोड़ा थोड़ा कुछ रहने वाला है, किसी चीज़ को लेके थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स रहेगा इस महीने में ना। कुछ एक दिन आप लोग के थोड़े से ऐसे जाएंगे जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा जैसे लोनली फील कर रहे हो, डिप्रेस फील कर रहे हो, परेशान हो, रोना आ रहा है बेवजह, क्यों आ रहा है रीज़न नहीं पता है, आपको लग रहा है सब कुछ तो ठीक चल रहा है, सब कुछ तो मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है, मैं इतना हैवी क्यों फील कर रही हूँ, मेरे साथ ऐसे क्यों इतना हैवी। तो वो कुछ हैवी एनर्जीज इस महीने आप लोग कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए, मतलब 4-5 दिन कुछ ऐसे एक्सपीरियंस कर सकते हो। लेकिन वो एक थोड़ी सी अवेकनिंग एनर्जी क्लियरेंस का टाइम होगा आप लोगों के लिए, ताकि नई एनर्जी आप लोगों के जीवन में आ सके। ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रही है। बाकी करियर के लिए अभी मैं और भी देखूँगी क्या गाइडेंस है, लव लाइफ के लिए भी देखूँगी। चलिए अभी कुछ और भी कार्ड्स निकालते हैं, कान्हा जी की तरफ से भी देखेंगे क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, सोलर प्लेक्सस चक्रा, यस, ठीक है। पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस, नंबर 3, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, इमोशनल लॉस। ओ माय गॉड, नंबर 3355, मतलब ये किस तरीके की सिंक्रोनिसिटीज़ बनी हैं। आप लोग को हो सकता है 33355 इस मंथ काफ़ी बार दिखे। ये एंजल नंबर्स आपको 33, 313, 353, 535 कुछ इस तरीके से आपको दिखता रहे। मतलब जिस तरीके से यहाँ पे एनर्जीज आई हैं ना, एक तो बदलाव से गुजर रहे हो, चेंज से गुजर रहे हो। ये चेंज जो है वो एकदम से नहीं आ रहे हैं, धीरे 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 आ रहे हैं। और दूसरी चीज़, अलाइनमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है। मैंने कहा ना आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं,
कि क्यों आपके साथ क्या हुआ, कौन सा आपका कर्मा है जो आपको रिलीज़ करना है, क्या कार्मिक है, क्या डेस्टाइन है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ रही हैं। आप लोग इस महीने किताबें पढ़ रहे हो बेसिकली, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। अच्छी कंपनी में अपना टाइम जो है वो स्पेंड कर रहे हो, ये भी चीज़ नज़र आ रही है। सेमिनार, वेबिनार, ये सारी चीज़ें जो हैं जॉइन कर रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया समझ रहे हो। जो भी परेशानियाँ अभी तक आप लोगों की लाइफ में रहीं, कुछ एंसेस्ट्रल पैटर्न, कुछ एंसेस्ट्रल ट्रॉमा, मतलब जैसे फैमिली लाइन में ही कुछ ना कुछ चला आ रहा है आप लोगों के, जो आपने सफ़र किया है, झेला है। कुछ पास्ट लाइफ का भी यहाँ पे आप लोगों के साथ है। दिल बहुत ही नाजुक दिल के से इंसान हो, मतलब बहुत ही इमोशनल होंगे, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते होंगे, परेशान हो जाते होंगे। कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ ऐसी हैं ना, मतलब ये मुझे बार बार ही नज़र आ रहा है कि आपके अंदर ये बहुत ज़्यादा है कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों है। तो वो क्यों का जवाब इस महीने आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है ना। और बुरा वक्त भी आता है ना भाई, तो वो एग्जैक्टली बुरा नहीं होता है, वो अपने साथ कुछ अच्छा लेकर आता है और वो हमें धीरे धीरे पता चलता है। तो वही चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए मुझे नज़र आ रही है। अपने 7 चक्रास के ऊपर काम करिए। अपने 7 चक्रास को यहाँ पे कहा जा रहा है हील करिए। यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्रा का भी कार्ड है। अगेन ये कार्ड यही कह रहा है अपनी हेल्थ का, अपनी डाइट का आप लोगों को ख्याल रखना है। प्लीज़ थोड़ा सा अपना डाइट प्लान वगैरह जो है वो आप किसी से, डाइटिशियन वगैरह से आप ले लें तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज़, ये चक्रा जो बात करता है ना, वो बात करता है हु आई एम, मैं कौन हूँ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरा सोल पर्पस क्या है, मैं क्यों इस दुनिया में आया हूँ, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो कहीं ना कहीं ये मंथ आपका जो फोकस है ना, वो अपने आप को लेकर ही रहने वाला है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे है। पार्टनरशिप का भी कार्ड है, तो कुछ पार्टनरशिप्स इस मंथ आप लोग के लिए रह सकती है। मैंने कहा कुछ सोशल ग्रुप्स वगैरह आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, या करियर में भी आपको कोई हो सकता है ऐसा इंसान आपको मिल जाए जिसके साथ आप अपना बिज़नेस ग्रो कर सको, या कोई पार्ट टाइम काम शुरू कर सको, कोई ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट कर सको। तो ये चीज़ें जो हैं। अच्छा, मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि कोई इंसान आपके जीवन में आ सकते हैं भाई, जो आपको हील करने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए और देखते हैं यहाँ से क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन फर्स्ट, अरे बी स्ट्रॉन्ग, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर, योर स्ट्रेंथ श्योर्स ए हैप्पी आउटकम। तो यहाँ पे कहा जा रहा है आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, हिम्मत रखो। मुश्किल वक्त सबके जीवन में आता है कभी ना कभी, तो बस ये वक्त बहुत कुछ सिखा कर जाता है। एंड आपको नहीं पता, आपको लगता है कि आप वीक हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, लेकिन यहाँ पे मैसेज ये है कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। अपने अंदर वो फायर एलिमेंट को जगाओ। डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज़ राइट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगेन ना वही मैसेज, अपने अंदर की फायर को जगाओ, जो पैशन है उसके ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करो, जो आपको लगता है सही है उसके लिए स्टैंड लो, अपने लिए स्टैंड लो, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, यस, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। यू आर एक्सपीरियंसिंग एनॉर्मस चेंज राइट नाउ विच ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग्स। तो बहुत सारे बदलाव, ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं। एंड ये मतलब ये ऐसा टाइम पीरियड होता है ना, जैसे एग्ज़ाम्स किसी को पसंद नहीं होते हैं है ना, लेकिन वो आते ही हैं और उन्हीं से फिर हम आगे के स्टैंडर्ड में शिफ्ट होते हैं, आगे के स्टैंडर्ड में जाते हैं। तो बस वैसा ही समझ लीजिए, है ना। तो ये जो भी कुछ हो रहा है फ़िलहाल आप लोगों के साथ, आपका ट्रांसफॉर्मेशन ही यहाँ पे छुपा है। और अगर देखा जाए ना, तो अगर एनर्जीज़ यहाँ पे मैं बताऊँ, मार्च के मंथ से ये हो सकता है शुरू हो गई हो चीज़ें कहीं ना कहीं। मार्च का मंथ में पीक रहेगा इनका, और रहा होगा आप लोगों की लाइफ में बताना। और ये जो एनर्जीज़ जाएंगी इस ईयर के लास्ट तक जाएंगी, यस, ये साइकिल। ओके, अब परेशान नहीं होना है, यहाँ पे धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं और भगवान जी आपके साथ हैं। अभी देख लेते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। अच्छा, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, क्या मे का मंथ आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहा है, टफ रहा है, थोड़ा सा बताइएगा, ठीक है। चलिए अभी यहाँ से देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है।
Forgiving and learning as you release and heal the past, you experience more love in your present moments. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखो पास्ट में कोई भी चीज़ें ऐसी रही हैं, माफ़ कर दो। अगर कुछ लोगों ने आपके साथ गलत किया है, चीट किया है, आपको दुख पहुँचा है किसी की वजह से, क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला कसूरवार ही हो सकता है कि वो उसके साथ हमारी लाइफ में मतलब इतना ही चैप्टर हो, वो इतने ही टाइम के हमारी लाइफ में आया, हमें कुछ सिखाना था, समझना था, एंड देन वो चले गया इंसान, जो भी कोई था, है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने ना मतलब वो अपने अंदर वो ग्रजेस मतलब जो भी कुछ है वो जस्ट रिलीज़ कर दो, है ना। तो बस ये है, जो आपके लिए बना है वो आपके पास आ जाएगा सही समय पे, सही वक्त पे। माफ़ कर दो, खुद को माफ़ कर दो, ठीक है ना। तभी आपका जो प्रेजेंट का जो रिलेशनशिप है वहाँ पर प्यार बना रहेगा। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। अगर किसी के बारे में आप लोग फ़िलहाल बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आपको एक अलग ही कनेक्शन उनके साथ फ़ील हो रहा है, ना चाहते हुए भी सोच रहे हो, या जैसे आपको लगता है कि कोई चीज़ है जो आपको जस्ट उनकी तरफ खींचे चले ले जा रही है, तो जस्ट यहाँ पे मैसेज है कि कुछ ना कुछ उनके साथ आपका पास्ट लाइफ का रिश्ता है, इस वजह से ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो ऐसी सिचुएशन में ना ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन से आपकी शादी ही हो जाए या मतलब कुछ भी ऐसा। मैंने कहा ना, सोलमेट्स आते हैं लाइफ में, वो कुछ ना कुछ सिखाने आते हैं, उनका एक चैप्टर होता है लाइफ में, एंड देन जब काम पूरा हो जाता है वो चले जाते हैं। तो चीज़ों को होल्ड करके नहीं रखो, चीज़ों को जस्ट रिलीज़ कर दो, लेट गो कर दो, जो हो रहा है उसको होने दो, ठीक है ना। हनीमून एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, आप लोग साथ में घूमने जा सकते हो, और सिंगल भी हो तो खुद चले जाओ, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको एक ब्रेक की ज़रूरत है, अच्छी एनर्जीज़ की ज़रूरत है, अपने आप को मतलब थोड़ा सा टाइम दे दो खुद को हील करने के लिए, खुद को रेस्ट एंड रिजुविनेट वाला जो टाइम पीरियड रहता है बस उसके लिए, ठीक है। तो अभी करियर के लिए देखते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, और फिर देखेंगे कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, ठीक है। लास्ट में ऑप्शन फर्स्ट, लीडरशिप। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने अंदर आप लोगों को लीडरशिप जो क्वालिटीज़ होती हैं ना, उनको जगाने की ज़रूरत है। चीज़ों को मैनेज करना सीखिए, चीज़ों को मतलब कंट्रोल नहीं, लेकिन हैंडल करना, मैनेज करना, है ना, वो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। अगर आपका खुद का बिज़नेस है, बहुत सारे वर्कर्स आप लोगों के नीचे काम करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को ना मैनेज करके आप लोगों को चलना पड़ेगा भाई, ठीक है। सेंसिटिविटी, बहुत सेंसिटिव हो रहे हो आप लोग, पहले से ही हो सेंसिटिव, और हो सकता है थोड़ा सा जून के मंथ में और ज़्यादा रहो। किसी का दुख तकलीफ़ आप लोगों से हो सकता है नहीं देखा जाए, तो अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हो, जैसे कोई भूखा इंसान आपके सामने आ गया, प्लीज़ आप उनको खाना खिलवा दीजिए, है ना। मतलब जो भी लेवल पे आप किसी की हेल्प कर सकते हो ना, आप प्लीज़ ज़रूर करना, ठीक है। आपको नहीं पता जो दुआएं मिलती हैं ना, वो कब किस तरीके से काम में आ जाती हैं, नहीं पता चलता। अब ये मैं कोई सौदे के लिए आपको नहीं बता रही हूँ, लेकिन अपने मन को शांति मिलती है, अच्छा लगता है कि हम किसी के काम आ पाए, किसी की मदद हो पाई, तो बस उसी चीज़ के लिए। स्कूल का यहाँ पे कार्ड है, ऑफकोर्स लर्निंग का टाइम पीरियड चल रहा है, आप लोगों के लिए सीखने का टाइम पीरियड चल रहा है, तो सीख लो ठीक है ना। और आप लोग चाहो ना तो देखो, लेब्राडोराइट जो है वो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा स्टोन रहेगा। सी मैंने आज पहना भी हुआ है ये लेब्राडोराइट। ये ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में जब चल रहा होता है ना, जब ऐसा लगता है कुछ भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, क्या हो रहा है पता नहीं, है ना, मतलब ये बहुत ही अच्छा स्टोन है। आप लोग खुद पढ़िए लेब्राडोराइट के बारे में, आप गूगल करिए, आपको यूट्यूब पर बहुत सारे अच्छे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। लेब्राडोराइट आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। ओ सॉरी, अभी तो कान्हा जी की तरफ से मैसेजेस रह गए हैं चलिए कान्हा जी की तरफ से और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, Be humble, anger is not fruitful, leave your anger and frustration behind and make a fresh beginning। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अपने अंदर से किसी के लिए गुस्सा है, कुछ भी है ना, उसको निकाल दो। अगेन यहाँ पे फॉरगिविंग का कार्ड है कि माफ़ कर दो प्लीज़, है ना, क्योंकि गुस्से से ना तो आपका भला, किसी का भला नहीं होता है, उल्टा नुकसान ही होता है,
है ना, आप लो वाइब्रेशन में जा रहे होते हो, आपकी ही एनर्जीज ख़राब हो रही होती हैं। तो यहाँ पे गुस्सा छोड़ के एक फ्रेश, एक न्यू बिगनिंग का समय है। डू नॉट प्रवोक नेगेटिविटी, डू नॉट इन्वाइट नेगेटिविटी बाई डूइंग और सेइंग रॉन्ग थिंग्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है किसी से भी गलत नहीं बोलें, ना गलत सुने, नेगेटिविटी को बढ़ावा नहीं दें। कान्हा जी आपसे ये कह रहे हैं, ठीक है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट स्टैंड लेना है, एक्शन लेना है। और किसी से भी किसी की बुराई भलाई टाइप जो रहता है ना भाई, प्लीज़ उसको अवॉइड करिएगा, ठीक है ना। मेक द राइट चॉइस, बी हम्बल इन ऑल यू डू, वैनिटी ब्रीड सिकनेस, मेक द राइट चॉइसेस। तो ये जो समय है ना, ये राइट चॉइस यानी सही डिसीज़न लेने का वक्त है आप लोगों के लिए। अभी डिसीज़न आप लोगों को लेना पड़ेगा, परेशान रहना है या माफ़ करके गुस्से को छोड़कर न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में करनी है। बिकॉज़ जो भी होता है किसी न किसी रीज़न से होता है, किसी न किसी वजह से होता है। तो अपनी लाइफ में पीस को चूज़ करिए, आगे बढ़ने को चूज़ करिए, खुशियों को चूज़ करिए, यही मैं आप लोगों से कहूँगी। ओके, सो ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन फर्स्ट। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ये बैलेंस का कार्ड एंड साथ में पर्पल एंड वाइट कलर का स्टोन को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं ये जून का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी किस्मत आपके लिए क्या कुछ इस महीने लेकर आ रही है, साथ में आपकी हेल्थ, आपकी लव लाइफ, आपके करियर के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, साथ में कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। एंड इस स्टोन का नेम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, ऑप्शन 2 एंड स्टोन नेम, ठीक है ना। ये आप लोगों का टेस्ट है। चलिए तो देखते हैं फिर ऑप्शन 2 क्या कुछ है, क्या कुछ रहने वाला है इस जून के मंथ में। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। King of Cups, Five of Swords and Knight of Wands, Temperance, ठीक है। बहुत सारी हीलिंग चल रही है भाई इस महीने ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। एंड बैलेंस का ही कार्ड आप लोगों ने चूज़ किया है, डेथ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द व्हील, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सॉर्ड्स। ऑप्शन 2 अगर मैं आप लोग की ज़िंदगी के बारे में बताऊँ ना, बहुत सारी परेशानियाँ रही हैं, बचपन से ही रही है। मतलब कभी भी लाइफ इजी नहीं रही होगी, बहुत कुछ सहा है, सुना है, स्ट्रगल, मेहनत, जितनी मेहनत करी उतना फल भी नहीं मिल रहा। हमेशा लोगों के साथ अच्छा किया लेकिन बुरा हुआ। मतलब आपको ऐसा लगता है कि मैंने क्या ही अपनी जीवन में कभी ऐसा गुनाह किया है, कौन से जन्म में ऐसा काम करा कि मेरे साथ कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें आपके माइंड में आती हैं, है ना। तो ये जो जून का मंथ है, आप लोग एक रेजोल्यूशन ले रहे हो और वो रेजोल्यूशन है अपने आप को हील करने का। मतलब आपको ये है कि अब पास्ट में मेरी लाइफ में जो भी कुछ हुआ, जो भी कुछ रहा, चाहे रिलेशनशिप वाइज चाहे करियर वाइज, लेकिन अब मुझे खुद को हील करना है। मतलब एक होता है ना कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, हम ये नहीं सोचते मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरी किस्मत ख़राब है। हम ये सोच लेते हैं ठीक है, अगर मेरे साथ हुआ है कोई रीज़न होगा, मेरा अपना कुछ कार्मिक होगा या कोई भी रीज़न रह सकता है, और फिर हम उस हिस्से को अपनी लाइफ को हील करने में लग जाते हैं। तो वही चीज़ जो है ना, मुझे आप लोग के लिए यहाँ पे नज़र आ रही है। मतलब कोई रिपीटेड पैटर्न था, या तो आपको अच्छे दोस्त ही नहीं मिलते थे, या रिलेशनशिप्स बार बार टूट जाते थे, धोखा मिल जाता था, या कुछ भी इस तरीके की चीज़ थी ना, आप अभी अपने आप को इस महीने हील कर रहे हो, प्रॉपर हीलिंग सीख रहे हो, हील कर रहे हो, या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन बड़े ही पेशेंस के साथ यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। अभी जब आप हीलिंग शुरू कर रहे हो तो मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि आपको एकदम से बदलाव दिख जाएंगे, क्योंकि हीलिंग बहुत से लोग मुझसे क्रिस्टल भी लेते हैं ना, पूछते हैं कितने टाइम में इफेक्ट कर लेगा। भाई नहीं बता सकती मैं, क्योंकि कोई ऐसा टाइम डिसाइडेड है ही नहीं। अब डिपेंड करता है कितने ब्लॉकेजेस हैं, कितना हील करना है, क्या रुकावट है, कितनी मुश्किल है ना।
बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो वैसा ही है कि मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि जून के मंथ में सब कुछ ठीक हो जाएगा आपकी लाइफ में, लेकिन आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ये चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। चीज़ें थोड़ी स्लो चल रही हैं, मतलब जैसे आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो ना, एकदम से अगर मैं आपको बताऊँ सही सही तो आपको एकदम से रिजल्ट नहीं दिखेंगे। रिजल्ट थोड़े टाइम बाद दिखेंगे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े टाइम यहाँ पे कहा जा रहा है कि लगना पड़ेगा। बस होप्स मत हारना, हिम्मत मत हारना। जो कर रहे हो, जो करने का डिसाइड किया है ना, पूरे विश्वास के साथ यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है, आप उसको करते रहना। अपने अंदर कुछ लोगों को यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि मैस्कुलिन और जो फेमिनिन एनर्जी रहती हैं उनको बैलेंस करने की ज़रूरत है। इस महीने आप लोग काफ़ी कुछ, अगर मैं बताऊं, डिटॉक्स एक होता है ना, एक इंसान जैसे अपने आप को डिटॉक्स कर रहा है, तो वो डिटॉक्स वाला टाइम पीरियड आप लोग के लिए चलने वाला है। तो देखो कुछ लोगों को अगर मैं बताऊं, अब किसी भी वे में ये डिटॉक्स जो है वो हो सकता है। कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा है कि आप हीलिंग कर रहे हो, किसी को वॉमिटिंग चालू हो गई है ना, तो ये एक डिटॉक्स करने का अब ऐसा नहीं है कि आपके साथ ऐसे ही होने वाला है, प्लीज़, ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने ऐसा देखा है ना। किसी भी वे में ये डिटॉक्स आपकी बॉडी से बाहर निकल सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ पे आप ज़्यादा पैनिक नहीं करना, बस अपना ध्यान रखना, ओके। और जितना आप ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्राउंडिंग एक्सरसाइज मतलब जितना आप अर्थ से कनेक्टेड रहोगे, जैसे कोई प्लांट है उसको ऐसे छू के बैठ गए, है ना, किसी ट्री को ऐसे छू के बैठ गए, या नंगे पैर आप घास पे चल रहे हो, ज़मीन पे बैठ के जैसे आप कुछ भी परफॉर्म कर रहे हो, आप बैठे हुए हो जस्ट, तो जितना आप ग्राउंडिंग करोगे, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। प्लांटिंग वगैरह आप लोग ज़रूर करना, अपने अपने जो भी घर में पेड़ पौधे वगैरह उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। करियर की अगर बात करूँ तो करियर पे फ़िलहाल फोकस नहीं है। फोकस जो आपका है वो आपकी अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर है, अपनी इमोशनल हेल्थ के ऊपर है। और करियर जैसा चल रहा है, मैं देख रही हूँ वैसे ही चलता रहेगा। कुछ ऑफकोर्स कुछ मुश्किलें ऑफिस वगैरह में अगर काम करते हो या बिजनेस में, थोड़ा बहुत जो है वो चलता रहेगा। कोई बहुत बड़ी कोई इशू मुझे नज़र नहीं आ रहा। लव लाइफ की बात करूँ तो लव लाइफ को यहाँ पे हील करना बहुत सारे लोगों का मोटिव हो सकता है। चीज़ें सही हो सकता है नहीं चल रही हों, या कुछ लोग यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या किसी जर्नी में हो, स्टार सीड्स हों, ये भी पॉसिबल है। आप हील कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चेज़ नहीं कर रहे, आप हील कर रहे हो खुद को, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। चलिए अभी और कुछ भी देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन 2 और कुछ क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन 2, हाँ, accelerated motion, transformation, passion ignited, hope। ठीक है, होप फॉर द बेस्ट। ठीक है ना, बस यही सुनाई दिया एकदम से आप लोगों के लिए। तो बस मैसेज ये है कि थोड़ा सा वक्त कभी कभी कुछ चीज़ों में लग जाता है। डेथ भी ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहा है, रीबर्थ को बता रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी आया है। काफ़ी बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से फिलहाल आप लोग गुजर रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट में भी कुछ कुछ ऐसी एनर्जी थी, इसलिए मैंने उनको लेब्राडोराइट जो ब्रेसलेट है वो सजेस्ट किया था। तो ये जो ब्रेसलेट है लेब्राडोराइट, और साथ में अगर बताऊँ तो मून स्टोन भी है ना। मून स्टोन मेरे पास रखा है, मैं दिखाती हूँ। ये है मून स्टोन। अगर आप ये वेयर करोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में ही आपकी हेल्प करते हैं, आपकी एनर्जीज को बैलेंस रखते हैं, आपके माइंड बॉडी स्पिरिट को बैलेंस रखते हैं। आप लोग खुद इनके बारे में रिसर्च करो, खुद इनके बारे में पढ़ो। जब आपको हो जाए बिलीव, फिर आप अपने लिए इनको लेना। आप चाहो तो मुझसे ले सकते हो, और इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक एंड मेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। स्कैमर से सावधान रहें, ठीक है ना। अभी यहाँ पे बताऊँ कि और क्या कुछ आप लोगों की लाइफ में चल रहा है इस जून के मंथ में। सबसे पहली चीज़ तो ट्रांसफॉर्मेशन है ही है। हीलिंग का ज़िम्मा उठा रहे हो, खुद को हील कर रहे हो, और एक जो भी कुछ आप हील कर रहे हो ना, आपको एकदम से बदलाव तो नज़र नहीं आएंगे, लेकिन एक बदलाव जो आपके अंदर आएगा वो ये होगा कि अब मुझे मेरी लाइफ में कुछ कर कर दिखाना है, मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है, मुझे आगे जाना है, मुझे मेरे सोल पर्पस को पूरा करना है। हो सकता है कि इस बीच में कोई एक
कोई आइडिया आपके माइंड में आ जाए कि क्यों ना इस आइडिया के ऊपर काम करा जाए तो कैसा रहेगा, और आप उस आइडिया के ऊपर जैसे काम कर रहे हैं और सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। जून का मंथ, और ज़्यादा अगर कुछ नहीं बोलूँ, जस्ट हीलिंग के लिए रहने वाला है भाई। यस, ठीक है, यहाँ से देखते हैं और कुछ क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। Start delegating, ask others including me to help you instead of trying to do everything by yourself। तो यहाँ पे माँ ग्रीन तारा की तरफ से मैसेज ये है कि तुम अगर ज़रूरत पड़े तो मुझसे गाइडेंस ले सकते हो, हेल्प ले सकते हो, या भाई जिस भी रूप में भगवान जी को मानते हो। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि इधर उधर मतलब ज़्यादा मत भटको, जिस भी रूप में मानते हो बस उनको ही भजते रहो, उनका ही ध्यान करते रहो। सब कुछ खुद पर वो सब वो ख्याल रखते हैं, वो हर किसी का ख्याल रखते हैं, और कहते हैं ना कि वो तो एक ही है, हमने ही डिवाइड कर दिया है। तो बस वही चीज़ है कि आप अपने एंजल से हेल्प मांग सकते हो, भगवान जी से हेल्प मांगो कि प्लीज़ मुझे गाइड करिए, मेरा मार्गदर्शन करिए, मुझे रास्ता दिखाइए। ठीक है ना, ये चीज़ें यहाँ पे कही जा रही हैं। जितना ज़्यादा आप कनेक्ट करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कुछ लोगों के लिए मैसेज ये भी है कि आप लोग प्लीज़ रोज़ क्वार्ट्स को यूज़ करें। रोज़ क्वार्ट्स इमोशनल हीलिंग में, लव रिलेशनशिप हीलिंग में आपकी बहुत ही हेल्प करता है। तो रोज़ क्वार्ट्स एंड लेब्राडोराइट ये आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, ब्राइट फ्यूचर, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। तो यहाँ पे माँ लक्ष्मी का कार्ड आया है और मैसेज ये है कि बस फिक्र करना, चिंता करना छोड़ दो, सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। अभी खुद को हील कर रहे हो ना, तो उसी चीज़ की तरफ ध्यान दो। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट है ब्लॉसमिंग। तो यहाँ पे मैसेज ये है, यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, सो हैव पेशेंस विद योर सेल्फ इन द प्रोसेस एंड डू नॉट गिव अप। तो यहाँ पे मैसेज क्लियरली क्लियरली यही है भाई कि अभी अभी तुम शुरू कर रहे हो, थोड़ा सा पेशेंस अपने अंदर रखना, धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है वो ठीक होती चली जाएंगी। गिव अप नहीं करना है, ठीक है ना। ओके, सो अभी लव लाइफ के लिए भी देखते हैं आप लोग के लिए क्या मैसेजेस है, करियर के लिए देखेंगे, और फिर देखेंगे कान्हा जी की तरफ से क्या गाइडेंस है। ठीक है, ऑप्शन 2, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। ऑप्शन फर्स्ट में भी ये वाला कार्ड आया था। तो भाई आपकी पास्ट लाइफ से कोई ना कोई अगर रिश्ता है, देखो अगर कुछ कार्मिक आपका रिश्ता रहा है, किसी की वजह से कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा, काफ़ी कुछ चीज़ें सही, टाइम वक्त दिया, सब कुछ दिया, फिर भी वर्क नहीं कर रहा है, मैसेज ये है कि पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ कार्मिक था, चीज़ें इसलिए वैसी रहीं, और वो अभी जैसे पूरा हो भी चुका है आप लोगों का। तो अभी बस रिलीज़ करने का टाइम है, लेट को करने का टाइम है। ये आपके लिए मैसेज है। ठीक है, खुद को हील करिए, अगेन बस यही नज़र आ रहा है, हील हील एंड हील। Calling in your soulmate, your prayers, affirmations and visualizations help bring you together। कुछ लोग अभी यहाँ पे अपने लिए सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, परफेक्ट पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मैं एक चीज़ कहूँगी कि पहले खुद को हील करो, खुद से प्यार करो, और फिर मैनिफेस्ट करना। बाकी अगर कर रहे हो पहले से ही तो फिर करते रहो। ठीक है ना। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैसेज देखो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त सीरियस ही रहा जाए, थोड़ा लाइट एनर्जीज में यहाँ पे रहने के लिए कहा जा रहा है। खुश रहिए, बेसिकली ये मैसेज है यहाँ पे। ठीक है, अभी करियर के लिए देखते हैं क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, म्यूज़िक। तो भाई म्यूज़िक आपको हील कर सकता है, आप अच्छे अच्छे मेडिटेशन म्यूज़िक सुनिए, और आजकल तो चैंटिंग्स के भी इतने सारे अच्छे अच्छे म्यूज़िक हैं ना, आप बस चला के अपने घर में छोड़ दीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है, घर की एनर्जीज भी एकदम अच्छी हो जाती हैं। तो म्यूज़िक, एनिमल्स के साथ आप लोग वक्त बिता सकते हो, भाई एनिमल्स की एनर्जी बड़ी प्योर होती है, तो जैसे एक छोटे बच्चे की एनर्जी होती है ना, वैसे ही। तो अगर आपके पेट हैं, एनिमल्स हैं, आप उनके साथ वक्त बिता सकते हो। या अगर आपका सपना है कि मैं एनिमल्स के लिए कुछ करूं, उनके शेल्टर के लिए, उनकी फीडिंग के लिए, आई डोंट नो, आप लोग चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो। फैमिली, तो
कुछ लोग यहाँ पे डॉक्टर हैं क्या, मुझे पता नहीं, ऐसे मैसेज मिला कि हो सकता है आपका मन हो या हीलर आप हो। तो मैसेज पता है यहाँ पे ये मिल रहा है कि फैमिली के ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को हील करनी पड़ेंगी, ठीक है। और अगर आप अपने लिए सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो अपने करियर के लिए, आपकी फैमिली आपको जो फ़िलहाल जैसे आपके घर में बड़े हैं जिनकी आप बहुत ज़्यादा मानते हो या सुनते हो, आपको जो सजेस्ट कर रहे हैं आपको वो मान लेना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस, तो यहाँ पे कहा जा रहा है प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि एकदम से ग्रोथ है, मेहनत है, प्रैक्टिस है, धीरे 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 आप अपने फील्ड में ग्रो करते चले जाओगे, ठीक है। लास्ट कान्हा जी की तरफ से देख लेती हूँ क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है ऑप्शन 2 के लिए। मेक द राइट चॉइस, और ये वाला कार्ड भी ऑप्शन फर्स्ट में था वही, बी हम्बल इन ऑल यू डू, वैनिटी ब्रीड सिकनेस, मेक द राइट चॉइस। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी कोई काम कर रहे हो ना, अच्छे तरीके से करो, अपना पूरा परफेक्ट अपना मतलब कहते हैं ना पूरा 100% दो, सही चॉइसेस लेने का वक्त है लाइफ में। जो चीज़ें आपका वक्त बर्बाद कर रही हैं उनको छोड़ दो, अच्छी डाइट लो, अच्छा खाना पीना यहाँ पे कहा जा रहा है कि खाओ। अगर कुछ आपको लगता है जैसे ये पर्सन है ना, ये जैसे आपको पता है ये पर्सन जो है वो टॉक्सिक है, इसके साथ मैं जब भी रहता हूँ मेरी एनर्जीज लो हो जाती हैं या मुझे ये नेगेटिव कर देता है, थोड़ा सा अपने लिए बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ेंगी, मैसेज ये है, ठीक है। Let your inner beauty shine. Inner beauty is commendable and bring love and satisfaction. True beauty lies in the soul. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सच्ची सुंदरता तो भाई आत्मा में है ना। तो यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि खुद को निखारने के ऊपर काम करो। आप कुछ ऐसा करो कि अंदर से शाइन करे ना, वो अंदर से जैसे वो ग्लो आपके फेस पे आए, वो ग्लो आपकी स्किन पे आए। हीलिंग, मेडिटेशन, यही सारी चीज़ें जो हैं वो चलने वाली हैं फुल ऑन जून के मंथ में भाई आप लोगों की लाइफ में यही सबसे ज़्यादा है। स्टे कनेक्टेड विद दिन, कनेक्ट विद द डिवाइन इन यू, सिट क्वाइटली, क्लोज योर आइज एंड काम योर माइंड, यू विल गेट आंसर्स टू ऑल योर ट्रिबलिंग क्वेश्चंस। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है आप लोगों के लिए कि भाई जो ईश्वर को आप बाहर ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर ही है। तो अपने अंदर जो जिस भी रूप में आप भगवान जी को मानते हो ना, बस जैसे आप मेडिटेशन में बैठे हो तो अपने अंदर ही देखो कि वो आपके अंदर ही है, उनको फील करो, उनसे कनेक्ट करो, उनसे बातें करो, ठीक है। और फिर अगर मन में कोई सवाल है तो वो तभी पूछ भी लो जवाब जो है, आंसर जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा, ये मैसेज यहाँ पे है, ठीक है। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।